सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने मौका दिया कि हम उसके वचन में से कुछ सीखने पाए। ये समय होगा जबकि हम वचन में चलेंगे, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में एक बार फिर से आपने अपनी समीपता में आने का मौका दिया है। खुदावंद यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हम सबों से बात करें। आज का वचन प्रभु हमारे हृदय की गहराइयों में बोया जाए और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई से उस वचन को हम सीखने और समझने वाले हो सके और अमल करने वाले हो सके, ऐसी कुव्वत दीजिए। प्रत्येक सुनने वाले को प्रभु यीशु मसीह आपके नियंत्रण में सौंपते हैं, अपने आप को भी प्रभु आप ही के नियंत्रण में सौंपते हैं। पाकरू कब्जा लें और सब बातों में खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम की महिमा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से ये मौका उसने दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से बात करें और ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें। एक वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 5 आयत तक हम आज मनन करेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 1 से 5 तक परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा होगा। अगर हम इसकी हेडिंग को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रूसित मसीह के विषय संदेश। और आज हम और आप इसी विषय पे, क्रूसित मसीह के विषय, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय आज हम चर्चा करेंगे परमेश्वर के वचन से। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, यहाँ परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस हमें और आपको इस बात को बता रहे हैं और आज ये वचन हमसे और आपसे बात कर रहा है। कह रहा है, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। आज परमेश्वर के बहुत से सेवक और परमेश्वर के बहुत से दास और दासी उसके नाम का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सबका पैटर्न, सबका तरीका अलग अलग है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का दास यहाँ हमें और आपको लिख रहा है, उस समय उसने कुरिन्थियों की कलीसिया को इस वचन को लिख के दिया कि शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं। बहुत सारा संसार का ज्ञान हम अर्जित कर लें, बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्दों का हम एक पैटर्न बना लें, लेकिन जो परमेश्वर की सामर्थ है, क्रूसित मसीह के विषय संदेश, अगर हम उस विषय पे बात ना करें तो मेरे अजीजों शायद हमारे लिए और आपके लिए कोई फायदा नहीं है। और परमेश्वर का दास पौलुस हमें और आपको इसी बात के विषय सिखा रहा है। हम और आप इस बात को अपने जीवन से सीखें। हम मसीही लोग हैं, परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं, लेकिन क्या आज हम और आप उस सामर्थ को जान पाए हैं? क्रूसित मसीह के विषय जो संदेश हमें और आपको मिला है कि एक परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आ गया, इस पृथ्वी पर उसने जीवन को जिया और उस दुख को उठाया जो परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे और आपके लिए कुर्बान करे। हालेलुया। और उसके बावजूद भी सिर्फ इतना ही नहीं कि वो दुख उठाए, लेकिन उस मौत को भी सह ले जो कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए थी। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन आज हमें और आपको इस बात के लिए उत्साहित कर रहा है। आज हमें और आपको सिखा रहा है कि अगर हम यीशु मसीह के विषय बात नहीं करते हैं, अगर हम और आप यीशु मसीह की गवाही को अपने जीवन से नहीं दे रहे हैं, अगर हमें क्रूस की कथा पता ही नहीं है, तो मेरे लिए और आपके लिए मेरे अजीजों ये बड़े दुख का विषय है। हालेलुया। शब्दों का ज्ञान, आज बहुत सी कलीसियाओं को मैं देखती हूँ, बहुत सी सेवाएं शुरू हुई हैं, बहुत सी सेवाएं चल रही हैं, अलग अलग नाम से लोग परमेश्वर की सेवा को कर रहे हैं और बहुत ज्ञान बता रहे हैं। हालेलुया। बहुत से ज्ञान,
आज मैं उन लोगों के विषय में बात नहीं करूंगी कि वो किस ज्ञान को बता रहे हैं। हम और आप सब सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के लोगों के उस सेवकाई को सुनते रहते हैं जो नाना प्रकार के ज्ञान को बता रही हैं। लेकिन वचन कह रहा है कि मैं शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ तुमसे बात करने नहीं आया हूं, लेकिन मैं उस बात को महसूस कराना चाहता हूं, उस दुख को महसूस कराना चाहता हूं। परमेश्वर का दास आज हमें और आपको बता रहा है जो कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उठाया, यही एक सत्य है। हालेलुया। वचन में साफ लिखा हुआ है, अगर हम पहला यूहन्ना 4 और उसकी 2 और 3 आयत को पढ़ें तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखेंगे निकाल के, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन का जानने वाला है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है, अगर वो इस बात को कह रहा है कि वाकई यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मनुष्य का रूप धारण कर कर इस पृथ्वी पर आया है, वचन बता रहा है कि वो आत्मा तो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन अगर आप इसकी 3री आयत को देखें तो लिखा है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह विरोधी की आत्मा है। जो नहीं मान रहे हैं कि मसीह यीशु शरीर में होकर आया है। हालेलुया। और शायद आज हम और आप इस सत्य से अनजान हैं। बहुत टाइम से हम कहेंगे कि कई पीढ़ियों से हम मसीह परिवार में पाए जा रहे हैं, हमारा जन्म मसीह परिवार में हुआ है, एक बड़ी कलीसिया से हम और आप बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम और आप यीशु की गवाही नहीं दे रहे हैं, यीशु हमारे जीवन से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरे अजीजों आज हमारे और आपके जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्या हम क्रूसित मसीह के विषय जानते हैं? परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता की बात है। बस गुड फ्राइडे मनाते हैं क्योंकि हमारा एक ट्रेडिशनल है, हमारा एक त्योहार है और हम इसे मना लेते हैं। लेकिन वजह क्या है, क्यों मनाते हैं, ऐसा क्यों हुआ है? शायद आज हमने और आपने इस बात को जानने की कोशिश नहीं की है। मेरे अजीजों, हमें अपने आत्मिक जीवन को आज जांचने की जरूरत है। एक बार फिर प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सिखा रहा है कि हम आत्मिक जीवन को जांचें। बहुत सारे ज्ञान को अर्जित करने से कोई फायदा नहीं है मेरे अजीजों, क्योंकि वचन बताता है कि संसार का ज्ञान परमेश्वर के आगे मूर्खता है। अगर आप सबोपदेशक की पुस्तक में पढ़कर देखें तो वहां लिखा है बहुत सी पुस्तकों का पढ़ना शरीर को थका देता है। हालेलुया। आज हम बहुत ज्ञान अर्जित करने के चक्कर में लगे, बहुत सी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ यीशु मसीह पर रिसर्च कर रहे हैं। कोई इस बात पर रिसर्च कर रहा है कि वो कहाँ कब्र में रखे गए थे, कोई इस बात पर रिसर्च कर रहा है कि जो लास्ट टाइम में उन्होंने कपड़ा मरने के बाद जिसमें यीशु मसीह की बॉडी को लपेटा गया था, लोग उसके विषय में बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, इस समय कब्र का और उस कपड़े के विषय बात करने का अब समय नहीं है। वचन बताता है कि समय के हिसाब से तो अब तुम्हें गुरु होना चाहिए था। हालेलुया। लेकिन फिर भी चाहते हो कि कोई आके आरंभिक शिक्षा, शुरुआत की शिक्षा तुम्हें फिर से दे। नहीं मेरे अजीजों, आज हमारे और आपके लिए जानने की जरूरत है। हालेलुया। संसार के ज्ञान को अर्जित ना करें, परमेश्वर के वचन में तर्क वितर्क करना छोड़ें और उससे सत्य को पहचाने। वचन कहता है परमेश्वर तो आत्मा है और पर जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। अगर आज हमारे और आपके जीवन किसी ट्रेडिशनल चीजों में दबे हुए हैं, आज कुछ रीति रिवाज हमारे जीवन में बोझ बने हुए हैं, हमारी धार्मिकता के लिए बोझ बने हुए हैं, मेरे अजीजों उन बोझों को किनारे कर दीजिए, परंतु सत्य को जानिए। सत्य को जब हम और आप जानेंगे तो यकीनन हमें आजादी मिलेगी। हालेलुया। और सबसे बड़ी आजादी हमारे और आपके जीवन के लिए है कि हम पाप को छोड़ देंगे। हालेलुया। वचन कहता है यदि तुम अपने पापों को मान लो और छोड़ दो तो वो तुम पर दया करने में विश्वास ही होगा, धर्मी है। यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए इस पृथ्वी पर आ गया और आज भी हम उसको छोड़कर और तमाम चीजों को पूरा कर रहे हैं, धार्मिकता को अपने तरीके से पूरा कर रहे हैं, कलीसिया जा रहे हैं, दहकी दे रहे हैं, बच्चों के नाम हमने
बाइबल के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं, ये धार्मिकता नहीं है। अगर हम और आप यीशु मसीह को नहीं जाने हैं, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया, अगर हम इस बात के सत्य को नहीं जाने हैं कि वो विशेष मेरे लिए आया है, मैं अपनी बात कह रही हूँ कि मेरे लिए, मेरे पापों के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। और जब तक हम सब, आप भी इस बात को नहीं जानेंगे कि वो हम सबों के पापों के लिए आया, और अगर अभी भी हम उसी पाप में अपने जीवन को जी रहे हैं, तो मेरे अजीजों, आज हमें और आपको अपने जीवन के लिए सोचने का विषय है। हालेलुया। सिर्फ ये ना कह दें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, सिर्फ ये ना कहें कि हाँ ठीक है बाइबल पढ़ ली, सुन ली, मीटिंग करा रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, आज हमें और आपको अपने व्यक्तिगत जीवन से इस बात को कहना पड़ेगा कि हाँ यीशु मेरे लिए आया है, और अगर मेरा जीवन आज भी पाप में है, उस बुराई में है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है, तो मैं आज इस बात को करूंगी, जब यीशु ने अपने आप को मेरे लिए कुर्बान किया, तो मैं उस आदत को, उस तमाम बुरी चीजों को जो परमेश्वर को नहीं भाती, आज मैं यीशु में कुर्बान कर दूंगी। और आगे कह रहा है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। हालेलुया। तमाम ज्ञान, जैसा कि अभी हमने पहले भी बोला कि तमाम ज्ञान को अर्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुराने समय में क्या होता था, व्यवस्था किस रीति से परमेश्वर के लोग पूरा करते थे, यहूदी और यूनानी में क्या फर्क है, आज ये समय नहीं है खुदावन यीशु मसीह में कि हम और आप इन विषयों की सिर्फ चर्चा करें, या हमारे और आपके लिए परमेश्वर का वचन बहस का मुद्दा बन जाए। हालेलुया। वचन बताता है कि जगत से उसने ऐसा प्रेम किया है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है कि और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है, ताकि जो कोई विश्वास करे। आज हमारे और आपके लिए ये बात जानना जरूरी है कि मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। बस मुझे ये पता हो कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेरे लिए दिया है, मेरे परिवार के लिए दिया है। हालेलुया। यहोशू कहने लगे कि अब तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, क्योंकि मैंने एक डिसीजन अपने जीवन में ले लिया है कि मैं और मेरा घराना, मैं अपने घराने समेत खुदा यहोवा की आराधना करूंगा, उसी की सेवा करूंगा। आज हमारे और आपके लिए भी ये जानना जरूरी है कि मसीह के बगैर कोई मसीहत नहीं है, यीशु के बगैर कोई धार्मिकता नहीं है, यीशु के बगैर कोई उद्धार नहीं है, यीशु के बगैर कोई प्रचार नहीं है। हालेलुया। और आज हमें और आपको ये बात अच्छे से अपने मनों में गांठ बांध लेनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन 30 आयत में कह रहा है, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पौलुस से मुलाकात करी और जब उसका जीवन परिवर्तित हो गया, तो उसके अंदर ये घमंड नहीं आ गया है। आज कई बार हम और आप परमेश्वर के वचनों को जान जाते हैं, परमेश्वर हमें तौफीक अता करता है कि हम सुसमाचार प्रचार करें, हम दुआ करें, हम गीतों को गा लें, बाजों को बजा लें, तो कहीं ना कहीं ये विषय हमारे और आपके घमंड के हो जाते हैं। परंतु परमेश्वर का दास हमें और आपको सिखा रहा है कि मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ। क्यों? जब हम और आप इस सत्य को जान जाएंगे, तो सबसे पहले हम अपने जीवन को जांचना शुरू करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख हम अपने आप को, बिल्कुल जो संसारिक तौर पे हमें आपको घमंड होता है, हम मुझे कहीं ना कहीं घमंड होगा, और जब हम और आप परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, तो हमें साफ पता चल जाएगा कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के बगैर जीरो हूं। हालेलुया। हालेलुया। हमारी कोई खूबी या नेकी नहीं है, लेकिन हम उसके वचन को सुनकर थरथराने लगेंगे। और परमेश्वर को भी ये भाता है कि जब हम उसके वचन को सुनकर थरथराते हैं, हटीले मन से वचन को सुने ना, सिर्फ सुन के दूसरे कान से निकाले ना, लेकिन हम उसके वचन को सुनकर, जब उसके वचन के द्वारा उसके लोग बात करते हैं, तो हम थरथराएं, डरें और कांपे कि परमेश्वर का वचन आज की सुबह, आज के दिन में, इस समय में मुझसे क्या बात कर रहा है, ये वचन मेरे लिए है। परंतु हम क्या करते हैं? इसके विपरीत कार्य करते हैं, ये वचन उनके लिए है। मुझे मौका मिला परमेश्वर के वचन से बोलने का, मैं टॉइंट कसने लगूं। मेरे अजीजों, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरों को ब्लेम नहीं करें, दूसरों को ना बताने की कोशिश करें। आज अपने और मैं और आप अपने जीवन को हम और आप जांचें कि क्या वाकई मेरे जीवन में क्रूसित मसीह की गवाही है, मैं यीशु की जीवित पत्रियां हूं। संसार के लोग, अन्य जाति कैसे पहचानते हैं कि हम यीशु को मानने वाले हैं? हालेलुया। हम एक बड़े चर्च से बिलोंग करते हैं, इससे हमारा नाम बाइबल के अकॉर्डिंग रखा हुआ है, जो बाइबल में नाम पाए जाते हैं यीशु मसीह के चेलों के,
उससे जुड़े हुए हमारे नाम है इसलिए लोग पहचानते नहीं, हमारे और आपके चाल चलन को देखकर लोग हमें और आपको पहचानते हैं कि ये मसीह को जानने वाले लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हम में और आप में चलना फिरना चाहता है, आज उसे मौका दे। हालेलुया। चौथी आयत में कह रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। परमेश्वर का दास इस बात को बता रहा है कि ज्ञान और लुभावने वाली बातें आज हमें अच्छी लगती है ना, और जब कोई सत्य के विषय में बता देता है तो हम क्या करते हैं, उस परमेश्वर के दास या दासी को अपने घर में आना बंद कर देते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसी ऐसी चीजें बता देते हैं जो बिल्कुल हमारे जीवन से मैच करती हैं, और बिल्कुल जब हमें आईना दिख जाता है तो हम पसंद नहीं करते हैं। हम चाहते ही नहीं है कि कोई हमें आजाद करे। आज हम और आप अपने उन तमाम परिस्थितियों में उस बंधुआई में जीना चाह रहे हैं, और जब सत्य की रोशनी हमारे जीवन में पड़ती है तो हम छुपने लगते हैं, आदम और हवा की तरह। परमेश्वर ने पुकारा, डेली मुलाकात करने आता था, वचन पढ़कर देखिए, डेली मुलाकात करने आता था। लेकिन इस समय क्या बात हो गई है, जब आवाज दी परमेश्वर ने कि आदम तू कहाँ है, और आदम छुप गया डर के मारे। आज हम और आप भी हम सोचते हैं कि शायद हमने पादरी साहब को 4 बातें सुना दी, हमने पादरी साहब के लिए दरवाजे अपने घर के बंद कर दिए हैं कि वो ना आके बताएं। मेरे अजीजों, आज अपने जीवन को जांचिए, हम और आप कहाँ पर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर की आवाज परमेश्वर के दास के द्वारा, जब परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, अपनी दासी के द्वारा वो हमसे बात कर रहा है, हम आदम की तरह छुप गए हैं क्योंकि शायद हम स्थिति में नहीं है कि उसके सामने आ सके। हालेलुया। परमेश्वर हमसे और आपसे संगति करना चाहता है। वचन कहता है जहां उसके नाम से 2-3 इकट्ठा हो जाते हैं वहां मौजूद होता है। अब हम कैसे इकट्ठा हों, क्योंकि हमारे जीवन इस स्थिति में नहीं है। हालेलुया। तमाम परिस्थितियों में फंसे हुए हैं और हम उसके सामने आना ही नहीं चाहते, और इसीलिए हम सिर्फ दूर से सर को झुका लेते हैं, छोटी सी दुआ कर लेते हैं। नहीं मेरे अजीजों, आज हमें और आपको उस सामर्थ को जानने की जरूरत है, क्योंकि वो सामर्थ हम सब के जीवन में प्रकट हुई है। यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा, उस कलवरी के क्रूस के दुख उठाए जाने के द्वारा वो प्रत्येक विश्वासी के लिए क्रूस की कथा सामर्थ बन गई है, और हमें चाहिए कि उस सामर्थ को हम व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार, अपने बच्चों के जीवन में, अपनी कलीसिया में प्रकट करें। हालेलुया। लुभावने वाली बातें नहीं कि सिर्फ हमारे मन के मुताबिक कोई बात करने लगे, जो हमें पसंद है उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर के वचन को दे, नहीं, लेकिन हमें सत्य के विषय जानना जरूरी है। और 5वीं आयत में कह रहा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। किसी ने मुझे बता दिया कि उसने कैसे उद्धार पाया, इतना मेरे लिए काफी नहीं है कि मुझे किसी ने बताया और उद्धार के विषय में, लेकिन मेरा जीवन, मेरा व्यक्तिगत जीवन क्या यीशु की गवाही है? क्या मैंने पर्सनली उसको परख कर देखा है? क्या मैंने यीशु को पर्सनली मुलाकात करी है और उसे जाना है? हालेलुया। आज हमारे और आपके लिए ये बात होना जरूरी है। हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमारी मसीहत तभी पूरी होगी कि हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर ना हो, तमाम उस तरीके के ज्ञान पर ना हो जो बहुत उधेड़-बुन में रहते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान किस पर निर्भर हो? परमेश्वर की सामर्थ पे। हाँ, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, व्यक्तिगत रूप से मुझे चंगाई दी, आत्मिक तौर के लिए मुझे तैयार किया है। हालेलुया। उसने मुझे बल दिया है, कुव्वत दी है, बुद्धि दी है। हालेलुया। ये मैं व्यक्तिगत जानूं, कोई दूसरा मुझे बताए इतना काफी नहीं होगा, और शायद हम विश्वास भी नहीं करेंगे जब तक यीशु मसीह से हम पर्सनल मुलाकात नहीं करेंगे। उस स्त्री के विषय में लिखा हुआ है जो 12 वर्ष से बीमार थी, और वचन बताता है कि सब कुछ गंवा चुकी थी। हालेलुया। लेकिन उसने अपने मन में इस बात को ठान लिया और अपने मन में इस बात को कहती थी कि मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु के दामन को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज यीशु से मुलाकात करिए। 12 साल की बीमारी हो, 38 साल की बीमारी हो, पैदाइश की बीमारी हो, आज यीशु आपके जीवन को स्वतंत्र करना चाहता है। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपसे मुलाकात करना चाहता है। आज यीशु आपके जीवन में आपसे रिफ़ाकत करना चाहता है। उसे मौका दें। आज एक स्टेप लें अपने जीवन में कि हम और आप यीशु की उस सामर्थ को जो उसने कलवरी के क्रूस पे मेरे और आपके लिए प्रकट करी है, मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। और यदि हम इस प्रकार से अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जीते हैं तो यकीन जानिए हम सब परमेश्वर में जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड।